नमस्कार। आज आप मटर के बारे में वास्तविक तथ्य जानेंगे। मटर उगाने वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पौधा अक्सर मकर होता है और हमेशा ठीक से नहीं बढ़ता है। मटर के बारे में रोचक तथ्य। ग्रेगोर मेंडल द्वारा दुनिया भर में ज्ञात आनुवंशिकी के नियमों की खोज मटर के बीजों की बदौलत ही हुई थी। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक ने इस पौधे को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह आनुवंशिकी की सोने की खान बन जाएगा और हारे नहीं। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बेहद दिलचस्प प्रयोग किया। आईएसएस में उनके प्रवास के दौरान मटर दिखाई दिए, जिसे पहली बार पूर्ण भारहीनता की स्थिति में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। किसान पहले से जानते हैं कि मटर एक गुणवत्तापूर्ण उर्वरक है। अन्य कृषि फसलें उस स्थान पर अच्छी तरह से विकसित होने लगती हैं, जहां मटर स्थित होती है, और सभी इस कारण से कि मटर की जड़ों में बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो मिट्टी के लिए एक प्राकृतिक उर्वरक है। कई देशों की शादी की परंपराओं में मटर अभी भी संरक्षित हैं, जो अक्सर दीर्घायु के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, आप उन्हें पोलैंड में शादी समारोहों में पा सकते हैं। साहित्य में मटर का एक बहुत ही रोचक उल्लेख केजी के काम में इसकी उपस्थिति माना जा सकता है। पास्टोव्स्की ब्लैक सी। अपनी कहानी में लेखक एक जहाज की तबाही के एक मामले का वर्णन करता है, जिसका दोष मटर था, जो पकड़ में भीग गया और जहाज की दीवारों से टूट गया। कई इतिहासकारों को यकीन है कि मटर को पहले सबसे व्यापक कृषि फसलों में से एक माना जाता था। इस तथ्य की 10 से अधिक पुष्टियां हैं। इसलिए 1000 साल पहले ब्रिटिश द्वीपों में मटर का निर्यात किया जाता था, और प्राचीन चीनी ने पारंपरिक चावल के बजाय मटर को देवता माना, जिसे उर्वरता का प्रतीक माना जाता था। एक दिलचस्प तथ्य जैविक प्लास्टिक के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में मटर का उपयोग है, और बात यह है कि मटर में बड़ी मात्रा में स्टार्च होता है, जिसमें चिपकने वाले गुण होते हैं। वर्ष के लिए मटर की कुल फसल 15 मिलियन टन से अधिक है, और कुल फसल का आधे से अधिक 3 देशों पर पड़ता है: चीन, रूस और कनाडा। मटर का एक महत्वपूर्ण गुण चिकित्सा अर्थ में घनास्त्रता और संवहनी रोगों के जोखिम को कम करने के साथ साथ मानव शरीर को अतिरिक्त पित्त से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए माना जाता है। आश्चर्यजनक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन मटर के बारे में अविश्वसनीय रूप से भावुक थे, इसलिए वह अपनी जमीन पर इस पौधे की लगभग 30 विभिन्न किस्मों की खेती करने में सक्षम थे। अगर अब भी किसी को लगता है कि मटर एक अलग किस्म की सब्जियां हैं, तो हम इसे स्पष्ट करने की जल्दबाजी करते हैं। मटर मटर के बीज हैं, और इसका सब्जियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।